आज़मी रिपोर्टिंग में आज बात करेंगे जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में। सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म 15 सितंबर 1939 को चेन्नई में हुआ। स्वामी ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने घर के पास के ही एक स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कलकत्ता से पढ़ाई की और फिर महज 26 साल की उम्र में दुनिया की जानी मानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी किए। उस वक्त प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स स्वामी के थीसिस सलाहकार थे। हार्वर्ड से अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के तुरंत बाद स्वामी एक सहायक प्रोफेसर के रूप में शामिल हो गए। साल 1969 में उन्हें एक एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया। 70 के दशक शुरू होते ही कुछ सेमिनारों में आर्थिक सुधार को लेकर स्वामी ने सत्ता पक्ष के विपरीत बयान दिया, जिससे इंदिरा गांधी सरकार ने साल 1972 में उन्हें आईआईटी दिल्ली की नौकरी से बाहर कर दिया। इसके बाद से ही स्वामी का कद काफ़ी बढ़ गया। लोगों में यह संदेश गया कि सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों पर प्रधानमंत्री भी रिएक्ट करती हैं। इसके साथ ही स्वामी की राजनीति में एंट्री हो चुकी थी। साल 1974 में नानाजी देशमुख ने स्वामी को जनसंघ की ओर से पहली दफा राज्यसभा भेज दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद देश में आपातकाल लागू हो गया और विपक्षी दल के नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी। लेकिन इस 19 महीनों के दौर में इंदिरा गांधी सरकार सुब्रमण्यम स्वामी को गिरफ्तार करने में पूरी तरह असफल रही। इमरजेंसी के दौरान स्वामी गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी गुजरात में रहते तो कभी तमिलनाडु में, क्योंकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अक्सर गुजरात में सुब्रमण्यम स्वामी तत्कालीन मंत्री मकरंद देसाई के घर जाते थे और नरेंद्र मोदी उन्हें देसाई के घर से लाने और छोड़ने का काम किया करते थे। इधर पुलिस उनके घर पर लगातार छापेमारी कर रही थी, जिससे बचने के लिए स्वामी को अमेरिका भागना पड़ा। तमाम तकलीफ़ों और गिरफ्तारी के डर के बावजूद स्वामी 10 अगस्त 1976 को एक सिख के वेश में सरकार और सभी तरह की सिक्योरिटी को चुनौती देते हुए पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। जब वो सदन में दाखिल हुए तो श्रद्धांजलि के लिए मृतकों के नाम पढ़े जा रहे थे। जैसे ही नाम पूरे हुए, स्वामी ने जोर से कहा, आपने तो डेमोक्रेसी का नाम लिया ही नहीं, उसकी भी तो मौत हो चुकी है। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, स्वामी सांसद से निकल गए। वेश बदल कर वे नेपाल के रास्ते फिर अमेरिका पहुंच गए। इसी बीच 1977 में स्वामी जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। फिर 1990 के बाद वो इसी जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने। 90 के दशक की शुरुआत में देश की राजनीति में काफ़ी अस्थिरता थी। चंद्रशेखर जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्वामी को वाणिज्य और कानून मंत्री का पद दिया। राजनीति में उनका कद काफ़ी बड़ा हो चुका था। यही वजह थी कि नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान विपक्ष में होते हुए भी उन्हें मंत्री पद दिया गया था। हमेशा सोनिया और राहुल के विरोध में रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी कभी राजीव गांधी के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बोफोर्स कांड के दौरान स्वामी सार्वजनिक तौर पर राजीव गांधी के पक्ष में खड़े थे। स्वामी नरेंद्र मोदी सरकार में रहते हुए भी सरकार की गलत नीतियों का हमेशा विरोध किया। सियासत से लेकर शिक्षा की दुनिया में सुब्रमण्यम स्वामी असाधारण प्रतिभा की पहचान बन चुके हैं। यही उनकी काबिलियत का प्रमाण है कि उनके विरोधी भी उन्हें पूरी तरह से नकारते नहीं हैं।